शिमला के समर हिल एरिया में भीषण लैंडस्लाइड के बाद राहत बचाव कार्य और तलाशी अभियान जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना और पैरामिलिट्री के जवान जुटे। लैंडस्लाइड के बाद 5 दिन से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। शिव मंदिर के मलबे में तलाशे जा रहे हैं जिंदगी के निशान। लगातार हो रही भारी बारिश से मंडी में धंसी जमीन, प्रभावित इलाकों के घरों में पड़ी दरारें। मंडी में मकानों में दरार की ड्रोन तस्वीर सामने आई। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए। कई परिवारों ने छोड़ा घर, सुरक्षित जगह की ओर पलायन। मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून के कई इलाकों में जल जमाव। एसडीआरएफ के जवानों ने घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। हिमाचल में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कांगड़ा में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। बीते 72 घंटे यानी 1000 से ज्यादा नागरिकों को बचाया गया। इंदौरा और फतेहपुर में फंसे थे लोग। हिमाचल के लोगों को अगले 1 हफ्ते बाढ़ बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कमजोर रहेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान का सीएम सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण किया। पहाड़ों से मलबा आने से रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल सरकार का अहम फैसला, विधायक निधि खर्च में किया गया बदलाव। आपदा प्रभावितों की मदद कर सकेंगे विधायक। घरों के आगे डंगे लगाने के लिए भी दे सकेंगे पैसे। भारी बारिश की वजह से योग नगरी ऋषिकेश हुई पानी पानी। सड़कें बनी दरिया। मनसा देवी कॉलोनी में हुआ जलभराव। ऋषिकेश में जगह जगह वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक पे असर पड़ा। वाहन चालकों को जाम में घंटों जूझना पड़ा। तेज बारिश के बाद कोटद्वार के मालन नदी में जबरदस्त उफान। नदी की तेज धार में बहे 3 ट्रक और जेसीबी। कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश से जालंधर के शाहकोट गांव में सैलाब का मंजर। सतलुज का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से फिर बढ़ा दिल्ली में यमुना का जलस्तर। यमुना से सटे इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। यूपी के संभल में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। नरौरा बैराज डैम से पानी छोड़ने से बड़ा खतरा। जिले के निचले गांव में घुसा पानी। पिथौरागढ़ में सड़क में रोड खोलने के दौरान जेसीबी के ऊपर गिरे पत्थर। खाई में गिरी जेसीबी, चालक ने भागकर बचाई जान। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का घटा जलस्तर। नुकसान का आंकलन करने में जुटे अधिकारी। कोसी बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने से हालात खराब हुए थे। कपूरथला में बाढ़ ने फिर से भीषण तबाही मचा दी। एनडीआरएफ और प्रशासन लगातार बचाव कार्य में जुटे हैं। होशियारपुर में सीएम भगवंत मान ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हर संभव मदद का भरोसा दिया। नाव से वो खुद इलाके का जायजा करने पहुंचे। अयोध्या में सरयू नदी में बड़ा पानी। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मुरादाबाद के सिकंदरपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें डूबी। कई गांव का टूटा संपर्क। पुलिया पे भरा पानी। कानपुर में बड़ा गंगा नदी में पानी। कानपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया। बड़ी लोगों की मुश्किलें। मेरठ के हस्तिनापुर खादर में बाढ़ से बड़ी मुसीबत। राहत बचाव में जुटा प्रशासन। लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें शुरू।
सरयू नदी में पानी बढ़ने से बस्ती जिले के कई गांवों पे असर पड़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन। पानी में घुसकर जाना पीड़ितों का हाल। दमन और दीव में बीजेपी के 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्य सम्मेलन की शुरुआत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। हम संस्कारों में विश्वास करते हैं, हम समर्पण में विश्वास करते हैं और हम सामूहिक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े और जो जिम्मेवारी मिले इसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते जाएं। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। संसद से पारित दिल्ली सेवा कानून पे आज विधानसभा में होगी चर्चा। 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राना को झटका। अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका। जल्द लाया जा सकता है भारत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। पार्टी के लिए सर्वे करने यूपी के 100 बीजेपी विधायक एमपी जाएंगे। यूपी बीजेपी के विधायक एमपी में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। हर विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा। एक हफ्ते तक विधायक मौजूदा स्थिति का आंकलन करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को देंगे ये रिपोर्ट। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत पार्टी के 4 नेता मणिपुर के लिए रवाना। 20 अगस्त तक मणिपुर में रहेंगे। सीताराम येचुरी ने कहा, हम मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मणिपुर जा रहे हैं। हम उन्हें बताएंगे कि भारत उनके साथ है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में एनआईए का एक्शन। दक्षिण कश्मीर के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। टेरर फंडिंग और आतंकियों की मदद के मामले में कार्रवाई। शोपियां में 2 ठिकानों पे एनआईए के छापे पड़े। शोपियां, कुलगाम और कुपवाड़ा में छापेमारी के दौरान एनआईए को मिली कामयाबी। दस्तावेज के साथ कई मोबाइल जब्त किए गए। बिहार के अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या। नीतीश के सुशासन पे उठे सवाल। मुंबई के रेलवे स्टेशन बहस के दौरान हादसा। धक्का देने की वजह से ट्रैक के आगे गिर गया शख्स। वाराणसी में यूथ 20 समिट का आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी ने उद्घाटन किया। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 15 नए भवनों का उद्घाटन करेंगे। पराली के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में खेतों में पराली जलाना अब अपराध माना जाएगा। यूपी के खेतों में पराली जलाने पर किसानों से वसूला जाएगा 2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना। सभी डीएम को जारी किए गए हैं निर्देश। श्रीनगर में बनाई जा रही है टेलीविजन सीरीज पश्मीना। उपराज्यपाल ने किया शुभारंभ। कश्मीर में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद। यूपी के शामली से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम के मोबाइल से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से लौटा था। पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में आया था कलीम। यूपी में सेना के ठिकानों की जासूसी में जुटी है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। मोबाइल चैट से हुआ खुलासा। कलीम ने सेना के ठिकानों और राफेल विमान से जुड़ी कई खबरें भेजी। कलीम पाकिस्तान से कई बार हथियार भी भारत लेकर आया। एसटीएफ और सेंट्रल एजेंसी की टीम पूछताछ में जुटी।
इंदौर में कुत्तों की लड़ाई के बाद बड़ा बवाल, 2 घरों के बीच गोलीबारी, फायरिंग का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम, आज होगी लैंडर की डी ऑर्बिटिंग। अकेले चांद की ओर बढ़ रहा है चंद्रयान का लैंडर, डी ऑर्बिटिंग के जरिए लैंडर की स्पीड कम की जाएगी। इसरो के मुताबिक आज शाम करीब 4 बजे निचली कक्षा में लैंडर उतरेगा, चांद के और करीब पहुंचेगा लैंडर। 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 3। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी की। लैंडर के अंदर ही है रोवर। चंद्रमा पे लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा, चंद्रमा से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। भुवनेश्वर के एसओए विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आईसीआई के 20वें संस्करण का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शिरकत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभा को संबोधित किया, कहा भारत सरकार भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वैश्विक नेता बनाने के लिए सक्रिय रूप से लगातार काम कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन इन दिनों डिजिटल एज थीम पे आयोजित था प्रोग्राम। निर्मला सीतारमन के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधन के दौरान जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में मजबूत हो रहा है देश। भुवनेश्वर में कुई और कोरापुटिया भाषा में पुस्तक का विमोचन, इससे भाषाई सीमाओं के पार ज्ञान के प्रसार की सुविधा मिलेगी। श्रीनगर में छड़ी मुबारक, स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा पे धार्मिक कार्यक्रम। हरि पर्वत पे स्थित चारिका भवानी देवी मंदिर में संतों श्रद्धा। छड़ी मुबारक का आस्था और भक्ति का सैलाब, आरती में शामिल हुए चारिका भवानी देवी को किया गया लेप। अमरनाथ यात्रा के समापन के लिए निकलती है पवित्र छड़ी मुबारक। त्रिपुर सुंदरी शारिका भवानी देवी को माना जाता है श्रीनगर शहर की इष्ट देवी। जम्मू बेस कैंप से बाबा बूढ़ा अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगे। 11 दिन तक चलेगी ये यात्रा। भोले बाबा के भक्तों में भारी उत्साह, सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए। बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती बाबा बर्फानी की यात्रा। मसूरी के प्रसिद्ध भद्राज मेले के समापन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने की भगवान बलराम की पूजा अर्चना। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा पे अपने आराध्य बलभद्र के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। बलभद्र का दुग्धाभिषेक कर परिवार की खुशहाली और सुरक्षा की कामना की। शिमला में स्थानीय लोगों ने आपदा से राहत और जान गंवाने वाले लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की। हवन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को याद में गरुड़ शेप अभियान का आयोजन। कलाकारों ने कड़ी धूप के बीच शिवाजी के युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अंबाला में रक्षाबंधन से पहले रंग बिरंगी और किस्म किस्म की राखियों से सजे बाजार। दुकानों में राखी की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।